द शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे जो है आप सभी का कमेंट प्राप्त होता रहता है और मैं नित्य प्रति आप सभी का कमेंट देखता रहता हूं। काफ़ी अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट, जब आप सभी कमेंट करते हैं तो कुछ लोग जो कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपना कुछ शायरी, उन्होंने मेरी शायरी को सुन करके और उसमें अपना शायरी भेजा है। कुछ लोग पर्सनली मुझे मैसेज करके भेजा है, तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही अपना प्रतिक्रिया दिया करें। तो जिसके लिए मैं जाना जाता हूं आप सभी को आज। चलिए एक और आपको जैसे ये शायरी सुनाना मेरा पर्पस नहीं, बल्कि आपको इस वीडियो तक के लिए एनर्जी देना, ताकि आप उस कम से कम उतनी बेहतर तरीके से आप उसमें बने रहें। आपको कुछ चार्ज करने का प्रयास मैं करता हूं। सुनिएगा कि चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अगला वीडियो, यानी कि आप लाभ और हानि का चौथा वीडियो है। इसके पहले में हम लोग जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, और इससे आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, और इसके आगे हम लोग टाइप पढ़ेंगे कई बार बेची जाए। तो टाइप टू टाइप जैसा मैंने आपसे बताया उसी क्रम में हम लोग आगे तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर इसको जो है जो भी इस पर वीडियो बन रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 570 रुपए में बेचकर 5% की हानि उठाता है, तो बताइए वो कितने में बेचे तो इसे 15% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको हानि यानी 5% की हानि उठाता है, तो पहला मेथड देखिएगा इसको सॉल्व करने का। 5% की हानि उठाता है, तो यदि हानि होगी तो 100 से कम कर दीजिएगा, और जहां लाभ होगा उसमें 100 में उतना जोड़ दीजिएगा। 5% की हानि हो रहा है, इसका मतलब कि वह बेचने से 95% की कवर कर पा रहा है, यानी 95% की उसको मिल पा रहा है। तो 95% है कितना, 570 के बराबर है। तो हमको क्या है, अब यहाँ से आप पहले क्रय मूल्य यानी 100% निकाल लीजिए। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन जो है आगे इसका यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा तो आप 100% निकालेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 100, और यहाँ पे 570 और यहाँ पे 95। अब देखिएगा इससे जो है आप इसको काट करके थोड़ा सा क्रय मूल्य निकालिए, यानी 100% बराबर हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 19 से 5 बार में 95, और 19 से 3 बार में आपका 57 हो जाएगा, और 5 से आप काटेंगे तो 6 बार में 30, और 6 में 100 का गुणा करेंगे तो 600। तो ये आया इसका क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछा जाए तो 600 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 15% लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा, तो इसका आप 15% निकाल दीजिए, यानी कि जब लाभ ले रहा है तो 100 में 15% जोड़ दीजिएगा, तो 115/100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 से आप यहाँ पे 15% लाभ पर निकालने के लिए पूरा करिए तो 6 से 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा, और 6 कम 6 यानी कि 690 रुपया में बेचना होगा क्या, उसको 15% लाभ पाने के लिए। ये तो हो गया आपको बेसिक तरीके से मेथड। दूसरा भी इसका और तरीका है, मेथड 2 देख लीजिएगा। वो आपको फार्मूला बेस्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा SP1, यानी कि पहली वैल्यू उसकी सेलिंग प्राइस कितना में बेचा था। उसके बाद से यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब है कि लाभ हो रहा है तो जितने % का लाभ हो रहा है 100 में उतना जोड़ दीजिएगा, अगर हानि हो रहा है तो 100 में से उतना घटा दीजिएगा। और उसके बाद से एक बार दूसरा वाला SP2 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ होगा तो जोड़ना होगा, जो भी पैसा लाभ का दिया होगा, अगर हानि हो रहा है तो उतना पे हानि % को आप घटा दीजिएगा। ये आपको दूसरा मेथड है। इससे देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर SP1 यानी कि पहला यानी कितना में बेच रहा था 570 में, तो यहाँ पे 570 में बेचने पर
कितने परसेंट की हानि हो रही है? 5% की हानि हो रही है, तो 100 में से 5 आप घटा दी। जब हानि होगा तो माइनस लिखिएगा और लाभ होगा तो प्लस करिएगा। 5% की हानि हो रही है, 100 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 95। और SP2 दूसरा वाला विक्रय मूल्य करेक्ट, वह कितना में बेचे, यानी दूसरा वाला विक्रय मूल्य SP2 आपको कितना में बेचे यही ज्ञात करनी है। और कह रहा है कि उस पर क्या चाहिए? 15% का लाभ लेना हो तो 15% लाभ, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115 के बराबर। अब इसको काट करके थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो यहाँ पर SP2 का मान आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा 5, यहाँ से 19 से 5 बार में 57, सॉरी 95, 19 से 5 बार में 95, 19 से 3 बार में यहाँ पे 57, यानी कि 570 होगा 30 में। 5 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 बचे 30 हो जाएगा। और 6 के यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपको 690, यानी कि इससे भी आपको आसानी से आ जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगा होगा, बेसिक मेथड ये समझ पाए हो तो आप इससे लगा लीजिए, और दूसरा मेथड आप इससे समझे हो तो यहाँ से लगा लीजिए। दोनों से आपको अंतर नहीं पड़ेगा। आइए इसी, एक व्यापारी किसी वस्तु को 742 रुपया में बेचकर 40% का लाभ कमाता है। वह उस वस्तु को कितना में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो आप दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाइएगा। मैं दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ। 40% की इस बार भी लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़िएगा, और जहाँ पे हानि होगी वहां पर घटा लीजिएगा। यहाँ पर 40% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि 140% कितना के? 742 के बराबर। तो जब 100, यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट आपको 100% वाले क्रम मैंने निकाला है, लेकिन यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि 140% बराबर 720 के, तो हमको क्या है? 10% की हानि। तो 10% की हानि चाहिए तो 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? 90% होगा। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि 90% बराबर कितना? तो 90 बराबर आप 742, और यहाँ पर लिख सकते हैं बटे 140 के। यहाँ 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 14 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार में 14 25 70 होगा, और यहाँ पे 42 है तो 14 से 3 बार में आपका 42 होगा। अब आप इसको गुणा कर लीजिएगा, 9 तरीका 27 होगा, और 9 बचे 45 और 2 47, यानी 477, यानी 90%, यानी कि 10% की हानि उसको प्राप्त होगी। कब? कि जब वो 477 रुपया में बेचेगा तो उसे 10% की हानि होगी। तो देखिए यहाँ पर आसानी से यहाँ मात्र 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया, तो इससे भी लगा सकते हैं। दूसरा अगर फॉर्मूला याद कर रख सकते हैं तो इससे लगा लीजिएगा, यानी कि देखिए इससे भी यहाँ पर SP1, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहला वाला विक्रय मूल्य कितना दिया है? 742, तो 742 लिख लीजिए। लेकिन 742 बेचने पर क्या 40% का लाभ हो रहा है, तो 40% लाभ यानी 100 में ले जाकर के लाभ को जोड़िएगा, हानि को घटाइएगा। तो लाभ हो रहा है तो यहाँ पे जोड़ दिया 40, तो 100 में 40 जोड़ा 140 हो गया। और दूसरा वाला SP2 हमको ज्ञात करना है, और तो दूसरा वाला, और इस पर जो है 10% की हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है तो हानि के लिए माइनस, तो 100 में से 10 निकलेगा तो हो जाएगा 90। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 14 से आपका, तो 14 से 5 बार में 70 होगा, और उसके बाद 14 से यहाँ पे 3 बार में यहाँ पे 42 हो जाएगा, और 9 का इसमें गुणा कर लीजिए तो SP2 का मान आ गया आपका 477। यहाँ से भी आपको आसानी से आ जाएगा। हाँ देखिएगा, अगले टाइप का प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। अगला टाइप है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। कई बार बेचने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है कि ए ने किसी वस्तु को 2000 में खरीदा और उसने 25% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 20% लाभ लिया और सी को बेच दिया, और सी ने 10% की हानि उठाया और हानि सह करके डी को ले जाकर के बेच दिया। तो डी ने कितना रुपए में खरीदा। तो यही आपका है कई बार, कई लोगों को एक बार बेचा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखने के लिए थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आसान है बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, कितने लोग हैं? ए, बी, सी और डी। जिसका जैसे जैसे कर आप वैसे क्वेश्चन में काम कीजिएगा। देखिए कह रहा कि ए ने किसी वस्तु को 2000 में खरीदा, तो ए ने 2000 रुपये में खरीदा।
इसके बाद कह रहा है उसे 25% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो ए ने लिया 25% का लाभ और बी को बेच दिया, तो 25% लाभ निकाल लीजिए 125/100। इसके बाद क्या कर रहा है कि बी ने 20% का लाभ लिया, अब ये 20% का लाभ लिया और सी को बेच दिया। 20% का लाभ लिया तो 120 और बटे 100 हो जाएगा। अब सी क्या कर रहा है कि सी को बेच दिया और सी ने 10% का हानि पर, वह हानि सह रहा है सी, तो अगर जहाँ पे लाभ होगा 100 में उतना परसेंट जोड़ दिया, यहाँ 25% का लाभ था तो 100 में मैंने 25 जोड़ दिया तो 125, यहाँ 20% का लाभ था तो 100 में 20 जोड़ा 120, यहाँ 10% की हानि हो रही है तो हानि को 100 में से घटा दीजिएगा, 10% घटाएंगे 100 में से तो 10% घटाएंगे तो हो जाएगा 90%। यही आपका टोटल, यानी ए ने बी को, बी के बाद सी को और सी ने दिया डी को, तो ये आपका टोटल अमाउंट डी का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 से 5 बार में 125, 25 से 4 बार में 100 होगा। यहाँ एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 से 3 बार में यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 जीरो नीचे बचा हुआ है, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए, अब सारी चीजों का मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर 20 बचा हुआ है, 5 20 25 100 हो जाएगा और यहाँ से 9 तेरी का 27 हो जाएगा। 27 में 100 का गुणा करेंगे 2700, ये आपका फाइनल अमाउंट होगा। यानी 2700 में क्या डी को 10% की हानि में बेचेगा, तो डी ने कितने रुपए में खरीदा, तो आपका 2700 में। अगला प्रश्न देखिएगा, एक रेडियो को ए ने बी को 10% की हानि पर, बी ने सी को 20% के लाभ पर तथा सी ने डी को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने उसे 27,000 रुपए में खरीदा हो तो ए ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। यहाँ पर बना लीजिएगा, यहाँ पर रेडियो की बात की गई, यहाँ पर हमने घड़ी भी दिया है, यानी कि अभी होगा रेडियो। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ए की बात की गई है कि ए ने रेडियो कितने रुपए खरीदा, तो मान लिया यहाँ पर ए का लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ए ने कितने रुपए में खरीदा, मान लिया 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, क्योंकि वही चीज हमको ज्ञात करनी है, इसका अमाउंट नहीं दिया गया है। उसके बाद तो अब देखिए ए से बी के संबंध में क्या कंडीशन यह है कि ए ने बी को 10% के हानि पर, तो बताइए 10% के हानि पर, यानी 10% 100 में जब हानि होगी तो 10 कम कर दीजिएगा और जहां लाभ होगा वहां पे लेकर जोड़ दीजिएगा, तो यानी हो जाएगा 90/100। अब आ गया ये वहां बी को। अब देखिए अब बी क्या कर रहा है, बी ने सी को 20% के लाभ पर, अब बी बेच रहा है सी को क्या 20% के लाभ पर, लाभ हो रहा है ना, तो 100 में जोड़ दीजिए और देखिए यहाँ पे हानि हुई है तो 100 में उतना कम कर दीजिए। 10% की हानि हुई थी, 100 में 10 कम कर दिया, 20% का लाभ है, 100 में 20 जोड़ दिया। इसके बाद अभी हो गया सी, यहाँ सी ने डी को 25% के लाभ पर, सी ने डी को 25% के लाभ पर, यानी कि 25% यहाँ पर लाभ पर 125/100 हो गया। और यही अमाउंट जो डी का है कितना है, तो उसे 27,000 रुपए में खरीदा, यानी डी ने 27,000 रुपए में खरीदा, तो डी का लास्ट में अमाउंट आएगा और वो हो जाएगा किसके बराबर, तो 27,000 के बराबर। और देखिए यहाँ पर x का मान हमको निकालना है, यहाँ से 25 से 5 बार में 125, 25 से 4 बार में 100 होगा, 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 बार में 12 होगा। और अब देखिए यहाँ पे अब सारी चीजें कट गई, यहाँ से देखिएगा 9 से 3 बार में गुणा करेंगे तो 9 3 का 27 होगा और 27 से 1 बार में 27 कट जाएगा, यानी कि 1000 हुआ। और यहाँ पर 2 आपके बचे हुए हैं शून्य, इन दोनों को, हाँ एक चीज और, यहाँ पर 5 भी बचा हुआ है, 5 से हम भाग देंगे तो 2 बार में 10 कटेगा, यहाँ पर 200 बचेगा और एक ये 0 और एक ये 0, यानी टोटल हो जाएगा 200 ये और 2 0 और बढ़ जाएंगे, यानी टोटल एक रुपए में कितना 2000 रुपये, यानी 2000 नहीं 27,000 तो सॉरी 20,000 होगा, ये आपका फाइनल आंसर 20,000 होगा, यानी ये इसे 20,000 रुपये में खरीदा था। हाँ देखिएगा अगला टाइप है कि जब क्रय मूल्य लाभ हानि के बराबर हो, तो इस टाइप में देखिएगा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचकर उतने ही पैसे की हानि
उठाता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसके दो तीन तरीके से, इसके दो तीन मेथड है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो जिस मेथड को आप लगा आसान लगेगा उसको आप यूज करिएगा। देखिए पहला तो जैसे क्या है कि यहाँ पर लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। ये है आपका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, यानी इसे विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया कितना है, 24 दिया हुआ है, और क्रय मूल्य मान लीजिएगा x है, और कह रहा है कि जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था उतने ही % की वो हानि उठाता है। तो क्रय मूल्य x है तो x% की हानि उठाता है, तो हानि के लिए माइनस यानी घटा दीजिएगा 100 में से, और लाभ के लिए जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर माइनस में x हो जाएगा और अपन 100 में x का गुण, यहाँ पे 24 में 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे गुणा होगा 24 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करेंगे x पे 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर, और ये भी इधर आएगा तो माइनस में 100x हो जाएगा। यहाँ पहले से 2400 हाई है, और उधर क्या बचा, जब सारी दोनों बात इधर आ गए तो यहाँ पे 0 बचा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस, इसको आप दो पार्ट में तोड़ लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 60x और माइनस 40 है, क्योंकि दोनों का गुणा 2400 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 के बराबर हो जाएगा। यही आपका द्विघात समीकरण का रूल है, और ये हो जाएगा 2400 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 68 ब्रैकेट में होगा, और 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस 68 ब्रैकेट में होगा इक्वल टू 0। देखिए x माइनस, इसको जो है दोनों इसको कॉमन ले लीजिए एक को, और दूसरे वाले ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 40 और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x के दो वैल्यू मिल रहे हैं 60 और 40, लेकिन दोनों पर ही इसके आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में अब ऐसा नहीं देगा कि दोनों ही आपको ऑप्शन में। देखिए 60 भी अगर मानते हैं कि 60 को, तो 60% का यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि जितने % क्रय मूल्य है उतने ही % का उस पे % की हानि उठा रहा है, तो 6 छक्का 36 यानी 36, तो 60 में से 36 60% घटाएंगे उतने % की हानि हो रही है, तो 36 घटाएंगे तो भी आपको 24 आ जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। अगर 40 आंसर लेते हैं तो 40 उतने ही % की हानि, तो 40% की हानि का मतलब क्या है, फिर 4 चौका 16 कम होगा, तब यहाँ पर 40 में से 16 कम करेंगे तब भी आपको 24 आंसर मिल जाएगा। तो यानी दोनों पर सही आ रहा है, लेकिन अब ऑप्शन आपको दोनों में से कोई एक होगा। चलिए इसके अलावा ये तो आपको बेसिक मेथड था। दूसरा एक मेथड देखिएगा, मेथड 2, यह भी आपको फॉर्मूले के बेस्ड है। देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा CP यानी क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिख लीजिएगा 10, और यहाँ पर अंडर रूट में 25, और देखिए यहाँ पर हानि हो रहा है ना तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा, अगर जहाँ पर लाभ की बात करेगा वहाँ पर प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पर इसके बाद हो जाएगा SP, और लास्ट में लिखिएगा 50। अब इसको सॉल्व कर लिया हो जाएगा 10, और यहाँ पर 25 और माइनस SP यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है इसका 24 रुपया दिया हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर देखिए यहाँ पर अंडर रूट के बाहर में 50 है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 में से 24 घटाएंगे 1, और 1 का वर्गमूल आएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 50, यहाँ पर 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 40, तो यही इसका 40 वर्गमूल होगा, क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं, यहाँ पे फाइनल आंसर इसका 40 होगा। और तीसरा एक और इसका तरीका है बिल्कुल आसान, और इसी का यूज करिएगा आपको पका पका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन में हानि होगी तो ऐसा हम उसका, जैसे देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है 24, विक्रय मूल्य 24 लिख लीजिएगा, ठीक। और देखिए अगर हानि हो रहा है तो इसके ऐसे दो फैक्टर करिएगा, गुणा करने पे ये हो जाए और जोड़कर 10 होना चाहिए, ये इसका रूल है। अगर यहाँ पर लाभ होता तो यहाँ पर दोनों का गुणा करने पे इसके बराबर आ जाना चाहिए, और दोनों के अंतर 10 के बराबर होना चाहिए, ये इसका रूल है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 24 में इसके दो फैक्टर क्या होंगे, 6 गुणा 4 होगा, क्योंकि 6 में 4 का गुणा करने पे 24 भी हो जाएगा, और 6 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा,
तो देखिए हानि होगी तो जोड़ करके इसके बराबर होना चाहिए, और यही जो 10 आ रहा है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौका 40 मिलेगा, और यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। बिल्कुल आसान। और जहाँ पे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए लाभ दिया होगा तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर 10 के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पे जो भी वो आपका क्रय मूल्य होगा उसके बराबर हो जाना चाहिए, तब ये आपका मेथड सही होगा। तो यहाँ पर इसको लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल आसान मेथड है। इस पर एक और क्वेश्चन आपको प्रॉफिट वाला मैं आपको क्वेश्चन करवा कर दिखा रहा हूँ। हाँ देखिएगा, अगला प्रश्न तीसरा वाला जो प्रश्न था, देखिए क्वेश्चन पहले देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 171 रुपया में बेचकर उतने ही पैसा का लाभ कमाता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखिए पीछे वाले प्रश्न में उतने ही पैसा की हानि उठाता, वहां पे हानि थी, और यहाँ पर आपको लाभ दिया गया। तो देखिए जो पहला बेसिक मेथड मैंने बताया उससे काफी लंबा हो रहा है, उसे मत लगाने का प्रयास करिएगा, मैंने केवल एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब दूसरा वाला मेथड आप लगा सकते हैं या तीसरा, दूसरा या तीसरा बिल्कुल आसान है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए। जैसे दूसरा मेथड था क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, कास्ट प्राइस सी के बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 और अंडर रूट में लिख लीजिएगा 25, और देखिए जहाँ पे यहाँ पर प्लस में लिख लीजिएगा एस पी, और माइनस में ब्रेक इस अंडर रूट के बाहर रहेगा 50। इसी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ देखिए तेजी से 10 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लीजिएगा 25 और प्लस एसपी की जगह पे यानी विक्रय मूल्य कितना है 171 रुपया में बेच रहा है, और माइनस में 50 हो जाएगा। यहाँ होगा 10, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 5 और 1 6 और 7 2 9 यानी 196 होगा, और 196 या वर्गमूल है कितने का 14 का, तो ब्रैकेट बाहर हम लिख दे रहे हैं 14 और माइनस में 50। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 140 और 140 में से 50 घटेगा तो हो जाएगा 90, यानी इसका क्रय मूल्य आ गया 90 रुपया। तो देख रहे हैं बस आपको 3 स्टेप में इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार से आप इसे लगाने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहाँ पर पिछले वाले में क्वेश्चन में हानि परसेंट था, तो हमने यहाँ पर माइनस किया था, इसमें प्लस है तो यहाँ पे लाभ है तो यहाँ पर हमने प्लस किया। ये चीज थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। उसके बाद से उसी प्रकार से यहाँ पर चूंकि लाभ है तो यहाँ पर 171, पिछला वाला क्वेश्चन क्या था 24 था, तो 24 था तो 24 का फैक्टर हमने 6 और 4 किया था। तो देखिए उसमें हानि थी तो 6 और 4 जोड़ करके 10 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है लाभ दिया गया है, तो लाभ दिया गया तो इसका फैक्टर होगा क्या 19 और 9 होगा, 19 में 9 का गुणा करेंगे तो 171 होगा, और लाभ वाले में घटा करके 10 होना चाहिए, तो 19 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, और इसी 10 में इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 90, और यही इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और इससे भी आया है देखिए 90। तो इससे आपको मात्र देख रहे हैं कि एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, तो इसी को आप फॉलो करने का प्रयास करिएगा, इससे आपको तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा इस वीडियो को, और यदि आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इससे और भी बेहतर मेथड और अगले टाइप के जो प्रश्न बने वो सभी उसके वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। थैंक फॉर वॉचिंग।